आज के वीडियो में बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते हैं, जो जानना चाहते हैं कि एसआईपी और डीमैट अकाउंट में क्या डिफरेंस है और कैसे हमें इसके अंदर काम करना चाहिए। जो लोग शेयर मार्केट से वाकिफ हैं वो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ सकते हैं। डीमैट अकाउंट क्या है, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज के वीडियो में समझते हैं कि सिप क्या है, जिसे हम एसआईपी बोलते हैं, और डीमैट अकाउंट क्या है, इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझना जरूरी है कि शेयर मार्केट में हम काम कैसे कर सकते हैं। जब आप शेयर मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं, यानी किसी भी कंपनी के आपको शेयर्स खरीदने हैं, बेचने हैं, चाहे वो लगातार खरीदने बेचने हैं या आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखना हो, आपके पास एक अकाउंट जिसे हम डीमैट अकाउंट नाम देते हैं वो होना जरूरी है। जैसे बैंक में आपका सेविंग्स अकाउंट होता है, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपका करंट अकाउंट होता है, इसी तरह से अगर आप कुछ शेयर खरीदना चाहते हैं तो एक आपके पास अकाउंट होना जरूरी है जिसे हम कहते हैं डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट के आने से पहले आपको पेपर फॉर्म के अंदर एक कागज के रूप में, सर्टिफिकेट के रूप में शेयर दिए जाते थे, लेकिन जब से डीमैट अकाउंट का कंसेप्ट शुरू हुआ, शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते हैं, वहां आपको पड़े हुए नजर आते हैं। आप किसी भी ऐप के थ्रू, किसी कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू वेबसाइट पर जाकर अपने शेयर्स की पूरी डिटेल देख सकते हैं। डीमैट अकाउंट के साथ एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट लिंक होता है और ये ट्रेडिंग अकाउंट आपके सेविंग्स अकाउंट के साथ लिंक होता है। ये पूरा प्रोसीजर क्या है, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट कैसे आपस में लिंक होते हैं, कैसे काम करते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तब तक जब तक आपको पूरी जानकारी ना हो। इसी जानकारी को देने के लिए हमने जो दूसरा वीडियो अपलोड किया हुआ है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको देखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भी आपने किसी कंपनी के कोई शेयर्स लिए, आपने डीमैट अकाउंट ऑलरेडी खुलवा लिया है, तो उस कंपनी के शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। आप अपनी समझ से, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अनुसार वो शेयर्स बाय करते हैं। जब आपका जी चाहे, सुबह 9:15 बजे शेयर मार्केट ओपन होती है और शाम को 3:30 बजे तक ओपन रहती है। 5 डेज अ वीक, सैटरडे संडे को मार्केट बंद होती है। इन 5 दिनों के अंदर आप 9:15 से 3:30 के बीच में कभी भी कोई शेयर खरीद सकते हैं, कोई भी शेयर आप बेच सकते हैं अपनी समझ के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार। इससे डिफरेंट है सिप यानी कि एसआईपी। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको डीमैट अकाउंट रखना जरूरी नहीं है, इसमें होता ही नहीं है डीमैट अकाउंट नहीं। अब सिप के बारे में हम यूं समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करने की या उसके बाद शेयर कौन से आपको खरीदने चाहिए, कौन से आपको शेयर्स बेचने चाहिए, इस बारे में आपको बिल्कुल ना तो समझ है, या अगर आपके पास समझ है भी तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप शेयर मार्केट को समझें, डेली उनकी बाइंग सेलिंग को आप ट्रेड कर सकें, इतना आपके पास समय नहीं है। तो इसका एकमात्र हल ये है कि कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाया, एक कंपनी बनाई जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल फंड हाउस। ये म्यूचुअल फंड हाउसेस क्या करते हैं कि आपने, मैंने, किसी और पर्सन ए ने, बी ने, सी ने, बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोगों ने उस म्यूचुअल फंड हाउस को अपना पैसा दे दिया। हमने अपना पैसा दिया, किसी ने चाहे 1000 रुपए दिए, किसी ने 10,000 रुपए दिए, किसी ने लाख रुपए दिए, कुछ ना कुछ फंड्स ये सभी से इकट्ठा करके उस सारे पैसे से अपनी समझ के अनुसार ट्रेड करते हैं। उस म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर जो भी 5, 10, 15 मेंबर्स हैं, जो उनकी एक टीम है, वो बहुत एक्सपर्ट लोगों की टीम होती है, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं जो रेगुलर शेयर मार्केट को स्टडी करते हैं, फंडामेंटली कौन से स्टॉक अच्छे हैं, किस स्टॉक्स के अंदर क्या संभावना है। बहुत सारे फंड हाउसेज इस समय काम कर रहे हैं। आपको कैसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, मीडियम कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, या छोटी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, ये डिसीजन आपका हो सकता है। लेकिन अगर आपको इसकी भी समझ नहीं है तो ये फ्लेक्सी कैप के रूप में आप इसको चूज करके फंड हाउस के ऊपर छोड़ सकते हैं कि जहां उनकी मर्जी होगी वहां वो इन्वेस्ट करेंगे। एसआईपी के अंदर रेगुलर एक इन्वेस्टमेंट आपका जाता है। आपकी सिप मंथली भी हो सकती है, सिप आपकी वीकली भी हो सकती है, सिप आपकी हाफ ईयरली भी हो सकती है। एक रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर
आपके सेविंग्स अकाउंट से पैसा निकलकर आपके एसआईपी के अंदर इन्वेस्ट हो जाता है, यानी कि शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट हो जाता है। जो लोग सिप में इन्वेस्ट करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि जो लोग सिप के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, सिप अपने आप में कोई इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है। जो लोग सिप के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं उन्हें ना तो कोई टेक्निकल नो हाउ चाहिए, ना कोई समय देने की जरूरत है, ना शेयर मार्केट पर कोई नजर रखने की जरूरत है। उन्हें जरूरत है सिर्फ अपना सेविंग्स अकाउंट के अंदर वो बैलेंस मेंटेन करने की जिस अमाउंट का सिप आपका जाने वाला है। मतलब कहने का यह है कि डीमैट अकाउंट वो लोग ओपन करते हैं जो खुद से काम करना चाहते हैं, जो खुद शेयर को अपनी मर्जी से लेंगे, अपनी समझ के साथ लेंगे और अपनी मर्जी और समझ से बेच भी सकते हैं। फंडामेंटली किसी स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं, उन चीजों पर नजर रख सकते हैं। जो लोग डीमैट अकाउंट भी ओपन कर रहे हैं, डायरेक्ट मार्केट के अंदर खुद से काम भी कर रहे हैं, वो भी लोग सिप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और करना चाहिए। एसआईपीज के अंदर इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फायदा है डिसिप्लिन। आपकी एक डिसिप्लिन के रूप में रेगुलर जब आपकी इन्वेस्टमेंट वहां हो रही है तो ओवर द टेन्योर ऑफ 10 ईयर्स 15 ईयर्स के बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं। तो दोस्तों डीमैट अकाउंट के अंदर डायरेक्टली आप तभी पैसा लगाइए अगर आप बहुत मार्केट के एक्सपर्ट हैं, फंडामेंटली हर चीज को स्टडी कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय पिछले 1 साल के अंदर भारत के अंदर 35 लाख नए डीमैट अकाउंट हर हफ्ते खोले जा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि इतने सारी गिनती, इतनी बड़ी गिनती के अंदर जब डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है तो क्या उन सब लोगों को डीमैट अकाउंट के अंदर काम कैसे करना है, कौन से शेयर्स को लेना है, कौन से शेयर्स को कब बेच देना चाहिए, ये सारी समझ है। और अगर नहीं है तो ये एक सुसाइड साबित हो सकता है। LIC का IPO आ रहा है, इसी क्रेज के अंदर बहुत सारे डीमैट नए अकाउंट खुलते जा रहे हैं। और एक बात यहां यह भी बता देना चाहता हूं कि SIP के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप IPO अप्लाई नहीं कर सकते। IPO अप्लाई करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट होना जरूरी है। दोस्तों ये थी बेसिक जानकारी बिल्कुल बिगिनर्स के लिए कि डीमैट अकाउंट के अंदर और सिप के अंदर। सिप है कि आपको खुद जानकारी नहीं है, आपने कुछ लोगों को चुन लिया जिनकी जानकारी है, वो आपसे कुछ कमीशन लेते हैं, आपके बिहाफ पर वो सेल परचेज करेंगे, जो प्रॉफिट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो इसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर इन चीजों को लेकर कोई आपके सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। डिफरेंट मूड्स को देखने के लिए धन्यवाद।